लग रहा है कि तो अब जैसे ये क्वेश्चन था, आई थिंक सबने अगर इस क्वेश्चन को ट्राई किया है और इसके सॉल्यूशन को गो थ्रू किए हो, तो हुआ क्या है, रैशनलाइज करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे रूट आया है, रूट आया तो आप लोगों ने रैशनलाइज किया होगा, राइट। रैशनलाइज करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ गया, जहां पे ये वाला x और ये वाला x कट गया। तो अब न्यूमरेटर में बचा था एक कांस्टेंट, जबकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल बच रहा है, ठीक है, सारे टर्म्स वेरिएबल वाले ही हैं। तो ऐसे केसेस में जब आप वैल्यू को पुट करोगे, वेरिएबल की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा था, 0 को टेंड कर रहा है ना, मतलब एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, लिमिट नॉट डिफाइंड। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुई थी, एनीवन? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया, जस्ट रेज योर हैंड्स। आप में से कितने लोगों ने स्लाइड के क्वेश्चंस को ट्राई किया है जो मैंने दिया था? Because then I'll be asking questions. रितेश क्यों नहीं ट्राई किया? रितेश अनम्यूट करना। रितेश, सबसे पहले ना एक चीज होती है जो ट्राई करना, दूसरा होता है ट्राई बिल्कुल ना करना। आपने लिख दिया सर समझ में नहीं आ रहा था, आप हमारी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, आई बिलीव प्रेजेंट थे, और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डाला हुआ था, आप ऑनेस्टली ये कहना चाहते हो कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना? डू यू रियली थिंक कि उतना बेवकूफ हूं मैं? तो स्लाइड के क्वेश्चंस पे ट्राई क्यों नहीं किया? आई मीन सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, और चलो ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे क्योंकि मैंने क्लास में टारगेट किया था, बट जो मैंने होमवर्क के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है ना, अगर आपने एक्चुअली में ट्राई किया है, जेन्युइनली ट्राई किया है, और उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है, तो भाई तुमने ट्राई नहीं किया है, तुमने बस फॉर्मेलिटी किया है। लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। मुझे कोई शर्म नहीं है उस पॉइंट पे कहने के लिए कि अगर तुम्हें ये नहीं सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, तो तुमने ट्राई नहीं किया, तुमने बेवकूफ बनाया बस। दिव्यांशु, आपने क्यों नहीं ट्राई किया? दिव्यांशु, आपने क्यों नहीं ट्राई किया? आप उस दिन पर्सनल रीजन की वजह से क्लास नहीं कर पाए, अग्री, बट रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया था। आई थिंक कल के दिन में आपने क्लासेस की है ना फिजिक्स की? दिव्यांशु, जिस तरीके से नवंबर दिसंबर के बाद से जिस तरीके से आप गिरे हो ना, उतना मैंने किसी को गिरते हुए नहीं देखा लेवल में। 6 महीने पहले तक आप जेई को टारगेट करते थे, अब सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। पहले जब वो क्लासेस होती थी तब आप कहीं चले गए थे मामा के उधर, इधर उधर, 1 महीना उधर पहले क्लासेस मिस किए, फिर आए थे तो थोड़ा पढ़ना शुरू किया था, बट अब कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे एक बार बात करनी होगी आपके फादर से, यही मुझे इकलौता उपाय दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि शायद उनको आपकी रियलिटी पता है कि आप 6 महीने में कितने ज्यादा गिर चुके हो, लिटरली आप गिरे हो, मतलब लिटरली गिरे हो, मतलब अच्छा आयुष, आपने बहुत लेट से हैंड रेस किया है, एक बार म्यूट करना। आई जस्ट वांट टू नो वेदर यू हैव एक्चुअली ट्राइड और नॉट। यस सर।
मेरे को पहले ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताइए। सर ट्राई किए हैं सर, सॉल्व पूरा नहीं कर पाए हैं सर। हाँ, पहला क्वेश्चन तो किए होगे, बताओ। सर वो सर कोई भी सर हम आधा सॉल्व किए हैं सर, टोटल हमसे नहीं हो पाया है सर। सुनो सुनो लास्ट क्लास में हम सुनो नहीं थे सर। सुनो आयुष, सुनो सुनो सुनो। यस सर। मेरे को कैसे पता चला, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं देख रहा था कि किन किन लोगों ने हैंड रेस किया, ठीक है। आपने सबसे लास्ट में किया, जबकि आप एकदम सेशन के स्टार्टिंग में जुड़े हुए थे। दैट इज एक्सपीरियंस। मुझे पता चल गया कि आप यहाँ पे बचने के लिए, बिकॉज अगेन यू आर वन ऑफ द नॉन सीरियस स्टूडेंट्स विच वी हैव इन अ क्लास। क्लासेस आप रेगुलरली हफ्ते में एक क्लास, 3 क्लासेस होती है, एक मिस करते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं मान गया। रिकॉर्डिंग नहीं देखा, ये नहीं मान सकता, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ये वाला। और अभी रुको ना, एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ, थोड़ी सी बेइज्जती कर देता हूँ, डिजर्व करते हो आप। उसके बाद आपको क्लास करना होगा करना, नहीं करना होगा बाहर में जाना, कोई लेना देना नहीं है मेरे को। लेट मी शो यू द क्वेश्चंस। यहाँ सुबह उठ के क्लास लो और यहाँ पे कुछ लोग नालायकी कर रहे हैं। बेटा तुम लोग बच रहे हो बस ऑनलाइन के कारण, ऑफलाइन में तुम लोगों की बैंड बजा देनी थी मैंने। ये देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में ऐसा अंतर है जो 99.999 और 99.99 में अंतर होता है, उतना माइनर अंतर है दोनों में, ठीक है। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया, सिमिलर क्वेश्चन वहां पे दिया है, सिमिलर क्वेश्चन वहां पे दिया है। और ये रहा, ये तो डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर 2x था पिछले वाले क्वेश्चन में, नीचे 5x था। इस क्वेश्चन में ऊपर 5x है, नीचे 2x है। तो बेटा आयुष, मुझे 2-3 लोगों के घर पे कॉल करना होगा, जिसमें एक आप बहुत नहीं होता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो। आशुतोष के घर पे कॉल कर चुका हूं, मुझे कोई अंतर दिखा नहीं है, तो मैं अब दोबारा कॉल करूंगा नहीं। बट एटलीस्ट बीइंग अ फैकल्टी, I'll do one of the efforts. I'll definitely make a call to आयुष, दिव्यांशु, रितेश। क्योंकि बेटा तुम लोग नालायकी कर रहे हो, तुम लोगों को अपने बाप की कोई परवाह है नहीं। तुम्हारा बाप इस टाइम पे बाहर अपना जान का रिस्क लेके काम कर रहा होगा, ठीक है, और वो भी इस तरीके के नालायक के लिए। तो मुझे एक्चुअली में बताने में कोई शर्म नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, लेट मी चेक थोड़ा सा बाकियों का भी हालत क्या है। रैंडमली थोड़े क्वेश्चंस का आंसर्स पूछूंगा। बेटा दिव्यांशु देखो, बहाने तो बाद में, हम आज पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, असाइनमेंट कर लेंगे, कर लो। थोड़ा सा कुटाई होना जरूरी है तुम्हारे जैसों के लिए। सौरभ, अनम्यूट करना। यस सर। अच्छा अच्छा, मैं वो इन लोगों की तारीफ कर रहा था, तो आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया था, ठीक है नहीं लो। तो इसके अलावा और किसी को दिक्कत हुई है इसमें? अगर आप देखोगे एक बार सॉल्यूशन पे, तो 1 + cos 2x की जगह पे उन्होंने फॉर्मूला लगाया हाफ एंगल वाला, तो 2 sin² x बना दिया। इसको एज इट इज रहने दिया है, और यहाँ पे मैनिपुलेशन किया है। ये मैनिपुलेशन क्यों किया है? ताकि tan x वाला लिमिट लग जाए। आपको पता है कि tan x के केस में मैंने आप लोगों को 3-4 चीजें बताई थी। क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूलाज लगेंगे? पहला कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। सेकेंड चीज आपको बताई थी, लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan x अपॉन x का वैल्यू कितना रखोगे, वो भी 1 होती है। तो क्योंकि यहाँ पे tan 4x दिख रहा था, तो उसको ही बैलेंस करने के लिए, ये फॉर्म में लाने के लिए उसको 4x से डिवाइड किया गया और बगल में 4x से मल्टीप्लाई किया गया। अब उसके बाद क्या किया है क्वेश्चन ने,
तो क्वेश्चन ने देखा कि ये x और ये x ये मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बन रहा है ना, और यहाँ पे भी आपका x स्क्वायर प्रेजेंट था, तो वही sin x अपॉन x के फॉर्म में लेकर आ गए हैं। फिर 3 प्लस cos x में तो आप ये कह सकते हो अभिषेक की सीधा वो कर दिया, मतलब लिमिट इन दिस इनटू दिस, मतलब पहले फंक्शन का लिमिट इनटू दूसरे फंक्शन का लिमिट। तो दूसरे फंक्शन में जब आप लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos x के जगह cos 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 3 था प्लस 1 4, तो ये 4 इसीलिए आया है, ये 4 इसीलिए आया है, ठीक है। और नीचे tan x अपॉन tan 4x अपॉन 4x का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन ये जो 4 बगल में दिख रहा है ना आपको, ये वाला 4, यही वाला 4 यहाँ पे फिर अकेला रह गया। कह सकते हो कि डिनोमिनेटर में एक तरीके का 4 into 1 होना। ओके ओके, तो आते हैं होमवर्क के क्वेश्चंस पे। बताइए होमवर्क के क्वेश्चन में कहाँ पे दिक्कत हुई है, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ है? टेल मी द क्वेश्चन नंबर। एनीवन? चैट बॉक्स में बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है। सेवन हाफ तक सॉल्व हुआ है, ठीक है। अच्छा दीक्षा, मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए हो इसमें? हाफ तक सॉल्व किए हो तो हाफ में कौन सा फॉर्मूला लगाए हो? सर जैसे वहाँ ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में आप बताए थे ना वो कॉस को चेंज करने वाला, उसी तरह यहाँ पे किया ना, जैसे यहाँ पे cos mx है तो 1 - 2 sin स्क्वायर mx by 2 हो जाएगा उसका हाफ, और cos nx को भी उसी तरह चेंज कर लिए हैं। फिर एक मिनट, इसको कैसे चेंज किए थे? सर जैसे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में cos 2x वाले चेंज किए थे ना 6 नंबर क्वेश्चन में, हाफ हो गया था उसका। फॉर्मूला बताओ। 1 - 2 sin स्क्वायर x थीटा बाई 2 किए थे ना ऊपर। फॉर्मूला गलत है, मैंने ये तो नहीं किया था, मेरा नाम लेके मत बोलो यार। I mean, आपने वो चीज की होगी, लेट मी शो यू। दीक्षा अभी भी वही लेवल पे हो तुम, फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है। 1 - cos 2x, क्या 1 माइनस दिख रहा है यहाँ पे? ये पूरा का वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। सर यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x by 2 की है ना। हाँ, बट यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला बताया उसमें आपने बस इसको चेंज किया है, इसको, जबकि 1 माइनस पूरा रहता है। फॉर्मूला अभी तक याद नहीं है आपको? ये तो यही दिखा रहा है। अभी भी मुझे डाउट होता है कि वो लास्ट ईयर ऑनलाइन टेस्ट में 80% कैसे लाते थे या जेई वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इज 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड परफेक्टली उस फॉर्मूला में फिट होते हुए दिख रहा है। बिकॉज अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 - cos 2 mx, एंगल हाफ हुआ है, मतलब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल हाफ होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर mx by 2, 2 mx by 2 है तो वो mx हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 sin स्क्वायर nx। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा सबको कि फॉर्मूला जो है साइन वाला वो sin x अपॉन x लगना होता है, sin x अपॉन x लगना होता है, तभी जाकर ये काम होता है। इसके लिए फिर आप क्या करोगे, देन इफ यू रिमेंबर जो हमने यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है शायद, हाँ tan x, अभी जो tan x वाला ही था, तो tan x वाले में हमने क्या किया था गाइस, लेट मी गो बैक वंस। ये tan x वाले के लिए क्या किया गया था, उस फॉर्म में लाने के लिए 4x से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया था, है कि नहीं? और आई थिंक मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, जहाँ पे फॉर्म में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, तो सेम चीज यहां भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन वाले के डिनोमिनेटर में क्या है, mx है,
मतलब साइन, ऊपर वाले साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है, mx है। तो हमको एक्चुअली में उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले तो ये 2 कैंसिल हो गया इधर, अब उधर साइन स्क्वायर mx बचा है। साइन स्क्वायर mx को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर mx डिवाइडेड बाई mx का होल स्क्वायर, ताकि वो उस फॉर्म में आ पाए। बट गाइस इसको बैलेंस करने, अच्छा सिमिलरली हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था, साइन स्क्वायर nx था, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी nx का होल स्क्वायर ले आएंगे। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में भी nx का होल स्क्वायर ले आएंगे। लेकिन जो मैंने चीजें मल्टीप्लाई की है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पहले से प्रेजेंट था और ये पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको बाकी चीजों को बैलेंस करना है। तो ये जो mx का होल स्क्वायर अभी डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसको न्यूमरेटर में भेज दीजिए ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। और सिमिलरली ये जो nx का स्क्वायर है, ये कहने के लिए हमने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डाला है फिलहाल, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस करने के लिए हम यहां पे डाल देंगे। ठीक है, सो दैट अब जब हमको लिमिट लगाना होगा, ठीक है, अब जब हमको लिमिट लगाना होगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन mx अपॉन mx का होल स्क्वायर इनटू 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन nx अपॉन nx का होल स्क्वायर। और बाकी जो देखोगे तो वहां पे mx का होल स्क्वायर था, जिसको आप एक्सपैंड करोगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर होगा। नीचे में nx का होल स्क्वायर है, जिसको एक्सपैंड करोगे तो n स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो दोनों जगह से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली वहां पे x कैंसिल हो गया। और यहाँ जो लिमिट दिख रहा है, अब यहाँ जो लिमिट दिख रहा है, तो इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पे भी क्या है, इसकी लिमिट 1 होती है, वो कहने के लिए एक तरीके से फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हमारा वैल्यू हो जाएगा। सो फॉर्मूला वाज वेरी क्लियर, ऑलरेडी उस फॉर्म में था, you just had to use the formula of half angle। तो sin स्क्वायर mx अपॉन sin स्क्वायर nx बनना था, क्योंकि हम sin अगर इन्वॉल्व होता है तो हम sin x अपॉन x का फॉर्म लाने की कोशिश करते हैं, जो भी sin का एंगल होता है वही लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए sin का ये न्यूमरेटर का एंगल था mx, तो हमने डिनोमिनेटर में mx लिखा। डिनोमिनेटर में sin का एंगल था nx, तो हमने उसके साथ nx लिखा। और बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। And this is how we got the answer. Question number 11. Okay, next. Question number 11 एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी जैसे हमने पिछले में 10-11 देखा तो वैसा ही है, but these questions actually come in your exam. बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज चेंज हो जाती है और बाकी आते हैं। तो हमें पूछा गया for what integers m and n both limit this and this exist। तो सबसे पहले क्या करेंगे आर्यन, एट x इज इक्वल टू 0 देखोगे आप। ठीक है, पहले हम एट x इज इक्वल टू 0 देखेंगे। यहां पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यहां पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाता है, क्या मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूं? यस सर। तो कौन सा फंक्शन में हम पुट करेंगे? फर्स्ट वाले में। और अगर क्योंकि वो अलजेब्रिक है तो x का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। ठीक है, यस। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना होगा फिर हम लोगों को? सेकंड वाला, क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन होगा 0 से जस्ट बड़े के लिए हम लोग को कंसीडर सेकंड वाला। सेकंड वाला फंक्शन है आपका nx प्लस m।
फिर जब आप उस पर लिमिट कैलकुलेट करोगे तो आप सब्स्टिट्यूशन करोगे क्योंकि वो भी अलजेब्रिक है। तो x के जगह पे जब 0 पुट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया n इज इक्वल टू एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम कहेंगे फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx टू एग्जिस्ट m शुड बी इक्वल टू n। ठीक है। सेकंड अगर देखोगे आप एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो सेम लॉजिक रहेगा, क्या हो जाएगा? यस सर। ठीक है। वैसे सेकंड वाले में कैच दिख रहा है मेरे को। सेकंड वाले में अगर हम LHL कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रहा है n प्लस m, और क्योंकि अब हम 1 पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, RHL में वो आ रहा है फिर से m प्लस n। तो ये क्या दिख रहा है आपको? LHL इज इक्वल टू RHL है, बट क्या यहां से कोई कंडीशन निकाल पा रहे हो? क्या यहां से कोई कंडीशन निकाल पाओगे? यहाँ पे तो दिख रहा है कि क्लियरली हमको ऐसे ही दिख रहा है कि सर LHL इज इक्वल टू RHL। m प्लस n 0 के इक्वल नहीं होगा। m प्लस n 0 के इक्वल नहीं होगा। जरूरी नहीं है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सर क्योंकि अगर हम n प्लस m इक्वल टू m प्लस n है और m प्लस n को फिर उसके डिवाइड में ले आएंगे तो वो दोनों तो कैंसिल होके 1 होगा, तो अगर वो 0 के इक्वल होगा तो कैंसिल ही नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सर ओके। सर m और n इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। m और n इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो रोशन, यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा, आपने बोला कि m प्लस n 0 के बराबर नहीं हो सकता। रोशन एक चीज देखना, तो अभी आपने जो चीज बोली है, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओके, और आपने लिखा कि ये 1 के बराबर हो रहा है। अब ये तभी कैंसिल होगा व्हेन m प्लस n इज नॉन जीरो, और m प्लस n नॉन जीरो का मतलब m शुड नॉट बी इक्वल टू n, राइट? m शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ n, यही बस है यस ना? सर। ठीक है। तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है इनफैक्ट, मतलब स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे उस टाइम पे लिखने के साथ साथ वो अभी हिट नहीं कर रहा था, आई वाज थिंकिंग, आपने बोल दिया वहां। तो देखो आर्यन, यहाँ पे क्या है कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए हैं। तो वैसे आई थिंक बोथ केसेस कैन बी देयर यार। रोशन, वैसे इस जगह पे दोनों केसेस पॉसिबल होंगे। What I think is the answer of this question should be it is true for all values of m and n, because इसको थोड़ी देर के लिए अगर साइड करें, कंडीशन कहीं नहीं दिया हुआ है, आप जो करोगे ना इसको सॉल्व, तो देयर विल बी 2 केसेस। याद रखना, इस तरीके के जब भी हम सॉल्यूशंस करते हैं, अच्छा अप्रोच है वैसे, नो डाउट, बट एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमें m और n के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपने किया n प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 1। तो अब अगर ये डिवीजन को हम 1 के बराबर चाहते हैं, ठीक है, इस डिवीजन को अगर हम 1 के बराबर चाहते हैं, देन n प्लस m शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों का एडिशन इक्वल टू 0 नहीं होने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स नहीं होने चाहिए। इंप्लाइज ये कह सकते हैं n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ m बोलो, या फिर और m इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ n, ये भी कह सकते हो। ठीक है, ये पार्ट सही है,
लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ m इज इक्वल टू -n, तो क्या हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा रोशन? आप मन में कोई एक एग्जांपल ले लो, आप सोच लो m का वैल्यू 2 ले लो और n का वैल्यू -2 ले लो, सॉरी m मतलब एक 2 है और एक -2 है, हाँ, क्या मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? सोच के बताना। आई थिंक करेगा तब भी, यस सर। करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लो, लेट से आपने खुद को समझने के लिए n का वैल्यू हमने -2 रखा था, तो वो आ जाएगा आपका -2x + 2, और यहाँ पे हो जाएगा वो आपका -2x³ + 2। अब आप देख सकते हो कि अगर हम x का वैल्यू 1 के बहुत क्लोज रखेंगे, 1 के बहुत क्लोज रखेंगे, तो हमारा ऊपर वाला लिमिट 0 हो रहा है और नीचे वाला लिमिट भी 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कह सकते हो कि आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारा हमने सिंपल x की जगह पे 1 पुट किया और हमारा लिमिट सेम आ गया, ठीक है, हमारा m + n = m + n आ गया, तो हम इजीली क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि at x = 1, ठीक है, सॉरी, at x approaching to 1, left hand limit is equal to right hand limit, therefore the limit exists for all integral values of x, therefore the limit exists for all integral values of m and n। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि हमने कुछ m और n का देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी m + n आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी m + n आ रहा है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, चाहे m और n कुछ भी रखो। अगर आपने m और n दोनों को 0 भी रख दिया तो भी ट्रू होगा, m और n दोनों को 5 रख दिया तो भी ट्रू होगा, एक को 2 रखा दूसरे को -2 रखा तो भी ट्रू होगा। तो फाइनली ये चीज जो रेड कलर से मैंने पार्ट लिखा हुआ है, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे हमने लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है नंबर को, और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों अगर सेम आ गए, तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू। और अगर ये ऑलवेज ट्रू होगा तो क्या कुछ कंडीशंस लगेंगी फिर m और n के ऊपर? कोई कंडीशन नहीं लगेंगी, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। इज दिस क्लियर? ये अच्छा अप्रोच था, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर m इज इक्वल टू -n तो क्या हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? बस आपको इतना सोचना था। इसके ऊपर सोचते तो जैसे आपको यहाँ पता चल गया कि तब भी एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस कि फिर m और n के ऊपर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है ही नहीं। आर्यन, रोशन तो मैसेज किया, आर्यन इज दिस क्लियर नाउ? ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को, बहुत हाई चांसेस है लोगों की मिस्टेक करने के, ठीक है। बाकी लोग, एनी डाउट्स? ठीक है, सो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फर्दर। चलिए, तो अब हमारे पास लगभग आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हाँ, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ एक और फॉर्मूला बच गया, वो ये वाला। और आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग अच्छा चाहते हो, तो हमको लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट का भी एक आइडिया लेना होता है, ठीक है। लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट का भी आइडिया लेना होता है, तो वो भी मैंने अपने स्लाइड में रखा हुआ है, बिकॉज क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे अगर आरडी शर्मा से, तो हो सकता है कि वो दोनों का मिक्सचर दे दे, तो मैं नहीं चाहता कि फिर वहां पे मैं बार बार बोलते रहूं, बिकॉज लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स आर वेरी बेसिक्स। ऐसा नहीं कि कुछ मुश्किल पार्ट है, इवन दो इट इज आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी, बट इट इज वेरी बेसिक, सो दैट इज व्हाई आई वांट टू टीच इट टू यू। मोर ओवर, कोई भी हल्का फुल्का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखोगे ना, लो लेवल वाले भी, तो उसमें भी लॉगरिथमिक लिमिट या एक्सपोनेंशियल लिमिट का यूज हो जाता है, ठीक है। सो चलो, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो,
सारे फॉर्मूलेस का डेरिवेशन है, ठीक है, हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है। सर्च करोगे, आई थिंक आरडी शर्मा खोलोगे तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी में भी आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला है क्या। तो प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व अ पैटर्न। सबसे पहले तो अगर आप x के जगह पे a पुट करते हो, क्योंकि हम लिमिट x टेंडिंग टू a पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर आप x के जगह पे a पुट करते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है, a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस n। तो क्लियरली इट इज बिकमिंग ऑफ द फॉर्म 0 डिवाइडेड बाई 0, है ना, ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है। अब अगर ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं होगा, फिर हम अलग अलग अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, जो वेरिएबल पहले लिखा हुआ था न्यूमरेटर में वही वेरिएबल पहले लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। a यहाँ पे एक कांस्टेंट है, a यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो और दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर सेम पावर लगे हुए हैं, दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर सेम पावर लगे हुए हैं। और जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द ऑर्डर, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर हम इसका लिमिट कैलकुलेट करें x अप्रोचिंग a पे, इसको याद रखना, बहुत बार स्टूडेंट्स इसको x अप्रोचिंग 0 समझ लेते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम अभी जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स वगैरह में हमने देखा वो सारे फॉर्मूलाज x अप्रोचिंग 0 के लिए थे। यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इट इज x अप्रोचिंग a ओनली, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। एक तरीके से खुद को याद कराने के लिए ऐसे कह सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, बताना एक बार कोई भी, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n? 2x का पावर मतलब nx कर देंगे, पावर में एक घटा देंगे। हाँ, तो यहाँ पहले पे तो nx हो जाएगा। सबसे पहले तो पावर बाहर आ जाता है, जो भी पावर है वो बाहर आ जाता है, और अब आपके पास क्या होगा, तो अब जो बेस है उसके ऊपर एक पावर कम हो जाता है। ऐसे याद रखो कि जो पावर है पहले बाहर आता है और फिर बेस के ऊपर एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में जो इसका डेरिवेशन आपको अभी दिया होगा आपके एनसीईआरटी में या फिर एनसीईआरटी में या फिर आरडी शर्मा में, तो उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका डेरिवेशन दिखाया है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम आप लिमिट से पहले पढ़ते हो। इसका दूसरा डेरिवेशन जब थोड़ा एडवांस में पढ़ोगे तो आपको देखिएगा डिफरेंशिएशन से भी आया है कहीं ना कहीं, और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और वहीं पे जब आप x के जगह पे a रख देते हो, पुट x इज इक्वल टू a ऑन RHS, RHS वाले साइड में जब आप x के जगह पे a रख दोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका n तो n ही रहेगा, वो जो x दिख रहा है उसके जगह पे a आ जाएगा, तो a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट इन दिस वे, अगर कभी भूल गए कि डिफरेंशिएट किया फिर x की जगह पे a डाल दिया। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इस सिंपल इसको समझने के लिए। तो लेट्स से आई हैव लिमिट x अप्रोचिंग लेट्स से 5 x टू द पावर 7 माइनस 5 टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताना क्या लग रहा है आपको, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ स्टूडेंट्स। सब रिलेट करो, क्या वो सेम है, अच्छा न्यूमरेटर में x और 5 दोनों के ऊपर सेम पावर है, और डिनोमिनेटर में भी x और 5 वैसे ही लिखा हुआ है, यस आर्यन सही है। दीक्षा 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा 35 यार। सबसे पहले तो a बाहर आ गया, और ध्यान से देखिए ये जो पावर लगा है ना n माइनस 1, ये पावर खाली a के ऊपर लगा हुआ है, तो 5 टू द पावर 7 माइनस 1 6 हो गया। अब दीक्षा आपने क्या किया, आपने 7 इंटू 5 35 कर दिया, और आपने 35 टू द पावर 6 लिखा, लेकिन 35 टू द पावर 6 कब होता, जब 7 के ऊपर भी पावर 6 होता,
तो कहने के लिए फिर दोनों के ऊपर सेम पावर है तो हमने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया. We don't expect this kind of mistakes from a class 12 student. Yes, बाकी लोग आपके आंसर सही है. सर. Yes, रोशन. सर 35 to the power 6 लिख दिया था. अच्छा. वो अगर यहाँ पे 6 होता तब ना, आप भी उधर चैट में अपने अलग आंसर भेजा है, इधर अलग कह रहे हो. यस सर. नहीं मतलब हमको लगा कि आपसे लिखा गया गलती हाँ से. नहीं, AB whole to the power m. AB whole to the power m, this can be written as A to the power m into B to the power m. But A into B to the power m does not mean AB whole to the power m. Okay, moving forward guys, then we have some questions for you. I think ये कर पाओगे. पहले पावर को बाहर लिख लो, फिर A के ऊपर कितना पावर आ जाएगा, 4 minus 1 3. So this will be the simple answer of this question. और ये हमारे निखिल भाई साहब ने कैलकुलेटर का हेल्प ले लिया. उसने 7 into 5 to the power 6 का आंसर लिखा है चैट में. चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो. दीक्षा, गलती से गलती नहीं होता यार, मतलब ये गलतियां का उम्र निकल चुका है. सोचिएगा कि आप उस फॉर्म में कैसे लेकर आओगे, ठीक है ना. गलत है आर्यन. जय माता दी था क्या ये? जय माता दी से याद आया, परसों के दिन मैं 9th की क्लास ले रहा था शाम को, और वहां पे मैंने कहूत कराया था, ठीक है. तो कहूत में वो आगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाला कहूत था, जिसमें लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है. अब आप सोचो हुआ क्या है. चैट में 2-3 लोग पहले मैसेज कर रहे हैं, सर इस क्वेश्चन में जय माता दी करेंगे, सही होगा तो भगवान को 5 लड्डू चढ़ाएंगे. 3 बार उसने घूस देने की कोशिश की भगवान को, तीनों बार गलत. ओके, आई थिंक रोशन यू गॉट द आंसर. अभिषेक गलत है, आर्यन का भी उतना ही आया था. गाइज अगर आप एक छोटी सी चीज देखो, तो अगर ये उल्टा होता, आई थिंक इतना तो सबने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर ये उल्टा होता तो आप उस जो न्यूमरेटर में जो 1 लिखा हुआ है उसको 1 को 1 to the power 4 भी लिख सकते थे, बिकॉज वैल्यू सेम ही रहेगी, है कि नहीं. तो इसी हिंट से आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब ट्राई कीजिएगा दोबारा, जिन जिन लोगों से नहीं बना था. मतलब उल्टा कर दो ना. उल्टा इन द सेंस क्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1 होल डिवाइडेड बाई, आप जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आओ.
ऐसा कर सकते हो ना, मैथमेटिकली ऐसा कर सकते हैं हम लोग, राइट? और लिमिट एक बार न्यूमरेटर पे भी चला जाएगा कह सकते हो, और डिनोमिनेटर पे भी चला जाएगा। अब न्यूमरेटर का वैल्यू 1 ही रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डिनोमिनेटर का वैल्यू हो जाएगा 1/4, ऐसे 1/4 नहीं लिखेंगे, लोगों को कंफ्यूजन होता है, 1/4 इंटू 1 to the power 1/4 minus 1। अब 1 to the power एनीथिंग लिखोगे वो 1 ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर में 1/4 बचा, अगले स्टेप में 4 ऊपर आ जाएगा, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स 4। प्लीज हैव अ लुक, टेल मी इफ इट इज ओके। सर हम दूसरा तरीका से बनाएंगे। कैसे की हो बताओ। सर फॉर्मूला का यूज नहीं करिए, जैसे x-1 है ना, उसको x to the power 1/2 plus 1 into x to the power 1/2 minus 1 कर दिया, वेरी और गुड, x to the power 1/2 minus सही है 1 को सही x है to the power 1/4 plus सही 1 ऐसे करके कैंसिल आउट हो गया। सही है सही है सही है। तो आपने फैक्टराइज किया एक तरीके से, और ये चीज यहाँ पे लागू होती भी है। आई थिंक लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया होगा थोड़ा सा, कि अल्टीमेटली न्यूमरेटर भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब हम x के जगह पे 1 पुट करें तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, और अगर एल्जेब्रिक फंक्शन में 0/0 का फॉर्म आ रहा है, मतलब वहां पे एक फैक्टर छुपा हुआ है ना, उस फैक्टर को निकालिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। अच्छा टेक्निक है। ओके, सो 2 लोग लीव कर गए, कौन कौन लीव कर गया है? आशुतोष लीव कर गया है, तो 9 बज गया, उसका टाइम ओवर हो गया। और कौन लीव किया है? रितेश लीव कर गया। वेल दिस विल हैपन यार, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले ही बताया था, आई विल नॉट केयर इफ यू आर देयर इन द सेशन। आयुष लीव कर गया था एंड आई एम हैप्पी विद इट, आई डोंट केयर बिकॉज दे डोंट केयर। ओके, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है रोशन। वाह आर्यन, बड़ा जल्दी। सही है सर। हाँ देखो इसको। मैं बता दी नहीं था। अभिषेक सही है। देखो गाइस, ट्राई टू थिंक ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है x to the power n minus a to the power n अपॉन x minus a। तो ना ही न्यूमरेटर के लिए x minus a प्रेजेंट है और ना ही डिनोमिनेटर के लिए x minus a प्रेजेंट है, तो क्या करना चाहिए? सर 1 के ऊपर भी पावर कितना ले सकते हैं, तो उसको 15 कर एग्जैक्टली, हम इसको ऐसे दिए, सोच फिर सकते थे x दोनों कि ये आपका x to the power 15 minus 1 to the power 15 है, डिवाइडेड बाई x to the power 10 minus 1 to the power 10 है। अब क्योंकि अभी हमने जस्ट फॉर्मूला सीखा हुआ है, तो चलो उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो दैट कैन बी, दिस कैन बी रिटन एज x to the power 0 x to the power 15 minus 1 to the power 15 divided by x minus 1 into x to the power 10 minus 1 to the power 10 divided by x minus 1। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं इस तरीके से? बताओ, मैथमेटिकली कुछ गलत किया है क्या? सोचो एक बार। कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि एक तरीके से ये x minus 1 और ये x minus 1 जो है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, बिकॉज ये x minus 1 कहीं ना कहीं कहाँ आता है स्टूडेंट्स? ये आता है न्यूमरेटर में। ये जो x minus 1 दिख रहा है, ये आता है न्यूमरेटर में, और जबकि ये वाला x minus 1 है डिनोमिनेटर में, तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल आउट होकर 1 ही बनता है। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, हमने ये मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में एडजस्ट करने के लिए किया।
तो अब आप समझ सकते हो कि पहले वाले पे भी लिमिट लगेगा, दूसरे वाले पे भी लिमिट लगेगा। पहले वाले पे लिमिट लगेगा तो बनेगा 15 इंटू 1 टू द पावर 15 माइनस 1 जो कि 14 हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1 जो कि 9 हो जाएगा। अब 1 के ऊपर पावर कुछ भी रखे मैटर नहीं करेगा, तो फाइनली दिस बिकम्स 15/10, 15/10 बिकम्स 3/2, ठीक है। एंड एक्चुअली में आप इसको ये एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो क्वेश्चंस वगैरह में, मान लो टाइम वगैरह अगर कम है तो अगर आप इसको एज अ सर फॉर्मूला इसको याद भी रखना चाहते हैं। हाँ बोलो। इसको ही मतलब हम सिर्फ फॉर्मूला उसके मतलब अलजेब्रा के फॉर्मूला से बनाए थे। ये x ये क्यूब करके सर x टू द पावर 5 का क्यूब और x टू द पावर 5 का स्क्वायर करके। हाँ हाँ समझ गया मैं, बट थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना भी शुरू करो। अच्छी बात है कि आप उसको रिलेट कर पा रहे ये हो, सर नहीं मतलब देखने पे लग रहा था तो सोचे लगा लेते हैं। और अल्टीमेटली नोटिस करो कि अलजेब्रिक है तो फॉर्मूला फिट बैठेगा ही बैठेगा, है ना। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर मैं एज अ फॉर्मूला याद रखना चाहता हूँ, ठीक है, एज अ फॉर्मूला याद रखना चाहता हूँ, तो लिमिट x अप्रोचिंग लेट से 1 है, x अप्रोचिंग 1 है, और इनफैक्ट एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। x अप्रोचिंग a मान लो x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा, आपने नोटिस किया पहले कि आप 15 और 10 बाहर आ गए थे, 15 और 10 बाहर आ गए थे, वो क्या थे आपके दोनों सर पावर्स थे, m/n होगा। m/n होगा। लेकिन यहाँ पे 1 के ऊपर पावर कितना दिखा था? 14 था, और यहाँ 1 के ऊपर पावर 9 था। लकीली 1 के ऊपर कुछ भी पावर मैटर नहीं करेगा, बट अगर वहां पे 1 की जगह पे मान लो 2 होता, 3 होता, तो मैटर करता कि नहीं करता? तो उसके लिए हम यस। क्या करेंगे, एक तरीके से आप कह सकते हो कि a टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n माइनस 1। बट अल्टीमेटली जब ये बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका बनेगा m/n a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चंस वगैरह में बहुत जरूरत पड़ती है। इज दिस क्लियर गाइस? बिकॉज ऑब्जर्व करो, अल्टीमेटली यहाँ पे भी 1 टू द पावर 14 और 1 टू द पावर 9, पावर्स को माइनस करोगे तो 14 माइनस 9 5 होता, और ऐसे भी हमारे क्वेश्चन में पावर 15 और 10 था, उसका भी सब्ट्रैक्शन कितना है? 5 है, ठीक है। नेक्स्ट solution is there, okay। तो guys this will be your homework, सिमिलर क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूं और कुछ काम देने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। दिस विल ऑल्सो बी होमवर्क, ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके प्रॉपर एनसीईआरटी के। अच्छा, अब ना सिर्फ और सिर्फ हमको फॉर्मूला याद रखना है एक्सपोनेंशियल में भी, जैसे हम बाकी में कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर द फॉर्मूला और फिर उसको अप्लाई करते हुए देख रहे हैं। तो अब आता है एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट मतलब e टू द पावर समथिंग होगा, e टू द पावर समथिंग, e टू द पावर समथिंग, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला को एक बार देखो, दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 जो है ये एक्चुअली में आपका मेन फॉर्मूला होता है, ये आपका एक्चुअली में मेन फॉर्मूला होता है, और जो फॉर्मूला नंबर 1 है वो इसी से डिराइव करके निकाला गया। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला, सारी चीजों को ध्यान से देखो। लिमिट x अप्रोचिंग 0 है, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो a यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है कोई भी पॉजिटिव नंबर, याद रखना यहाँ पे a कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, a विल बी मतलब ग्रेटर देन 0, और x तो अपना 0 को टेंट कर रहा है। तो a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस एक्सप्रेशन का अगर हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? log a विद बेस e आएगा। अब आओ फॉर्मूला नंबर 1 पे। फॉर्मूला नंबर 1 पे अगर देखोगे तो क्या चेंज है? सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस a विथ e इन फॉर्मूला 2। अगर आप फॉर्मूला 2 में
a के जगह पे e को रख देते हो तो देखो न्यूमरेटर क्या बनेगा, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये जो 1 आया है, ये 1 एक्चुअली में आपका क्या है, तो इट इज log e विद बेस e। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी नंबर का log कैलकुलेट कर रहे हैं और बेस भी वही है तो उस log की वैल्यू कितनी होती है, उस log की वैल्यू होती है 1, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर 1 आया है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट में आप अगर ये सिर्फ ये एक फॉर्मूला भी याद रख लेते हो, फॉर्मूला नंबर 2, तो भी आपका काम आराम से बन जाएगा। बोलो फॉर्मूला में कोई दिक्कत? अब एक दो क्वेश्चंस देखेंगे तो ये और एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, बट फॉर्मूला में कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a विद बेस e। ठीक है, एक दो क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो 3 टू द पावर 2x, अब फॉर्मूला एक बार अगर याद करोगे तो फॉर्मूला क्या है, log ऑफ x टू द पावर 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो पहले तो हमको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हम log x टू द पावर 0, आप देख सकते हो कि माइनस 1 नहीं है, ना ही इसके लिए माइनस 1 है ना ही उसके लिए माइनस 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर 2x माइनस 1, और यहाँ पे बीच में प्लस है क्या, माइनस है, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर 3x, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि कहने के लिए हमने बस माइनस 1 प्लस 1 को ऐड किया, माइनस 1 प्लस 1 को हमने ऐड किया। ठीक है, अब अलग अलग कर दो, फॉर्म में लाने के लिए अलग अलग कर दो, तो log x अप्रोचिंग 0, ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, और यहां पे हो जाएगा फिर प्लस, सॉरी माइनस लेना पड़ेगा, माइनस log ऑफ x टू द पावर 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? सिंपल क्या किया हमने, न्यूमरेट पहला स्टेप को अगर देखोगे तो माइनस 1 प्लस 1 लगाया है, दूसरा स्टेप में देखोगे तो हमने उसको अलग अलग कर दिया, मतलब ये एक लिमिट में आ गया और ये दूसरा लिमिट में आ गया। ठीक है, ताकि वो उस प्रॉपर फॉर्म में फिट बैठ सके। अभी भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो अभी भी थोड़ा सा बचा है, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a के ऊपर जो पावर आता है, a के ऊपर पावर है x, तो डिनोमिनेटर में भी x रहना चाहिए। जबकि पहला लिमिट में देखोगे तो 3 के ऊपर है पावर 2x, जबकि नीचे क्या दिख रहा है, नीचे हमको सिर्फ x दिख रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, log x अप्रोचिंग 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, इस 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और डिवाइड कर दिए बैलेंस करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। और सेम चीज यहां पे भी करोगे, log x टू द पावर 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x, 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो इधर मल्टीप्लाई भी कर दिए बैलेंस करने के लिए। तो फाइनली इसका लिमिट कितना होगा, अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या होती थी, तो दिस वाज इक्वल टू log a विद बेस e, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो अगर हम इसी फॉर्मूला को यहां भी लगाना चाहेंगे तो आप ऑब्जर्व करो कि पहले वाले लिमिट में a की जगह पे क्या है, पहले वाले लिमिट में a की जगह क्या है, 3 आ गया है। सो दिस विल बी 3 टू द पावर, सॉरी नॉट 3 टू द पावर, दिस विल बी log 3 विद बेस e, और इसके साथ वो बाहर जो 2 मल्टीप्लाइड था वो है, यहां पे log 2 विद बेस 3, बेस 3 कह रहा हूं e, दिस इंटू 3। प्लीज हैव अ लुक, कहां पे दिक्कत हो रही है बताइए। देखकर बताओ कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो।
नीलू, निखिल, सौरभ, अभिषेक, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है इधर तो बताइए। लॉग का वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा दिव्यांग, लॉग का वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा। प्रोसेस में कोई दिक्कत आई है? एनीवन? अब इसको मैनिपुलेशंस है, छोटी मोटी मैनिपुलेशंस है। नीलू बताओ कोई दिक्कत यहां पे? नहीं समझ में आया। नीलू देखो हमने क्या किया है, हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं। अब इस फॉर्मूले का कंडीशन है कि a के ऊपर पावर x आएगा, ठीक है, उसके बाद रहेगा -1 डिवाइडेड बाई x। तो इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में तो x आ गया है, लेकिन ये भी एक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी एक तरीके से a टू द पावर x बन रहा है, और ये भी एक तरीके का a टू द पावर x है, जहां पे a अलग है x अलग है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस फॉर्म में लाने के लिए हमने देखो -1 + 1 किया, क्योंकि उसका वैल्यू 0 ही होगा। हमने कुछ चेंज नहीं किया स्टेप में, हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग कर दिया, हमने जो फंक्शन है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक भाग हो गया आपका 3 टू द पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाई x, और एक भाग हो गया आपका 1 - 2 ये कह सकते हो 1 - 2 टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई x। इसमें हमने माइनस बाहर निकाल दिया है, माइनस बाहर निकाल दिया, तो इसलिए 2 टू द पावर 3x - 1/x। यहां तक कोई दिक्कत बताओ पहले, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते थे। अभी आप फिर से देखो कि फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, यहां देखिए a के ऊपर जो पावर है वो है x, और यहां पे भी वही नंबर होना चाहिए। जबकि अभी अगर इस स्टेप पे देखोगे तो 3 के ऊपर पावर है 2x, जबकि डिनोमिनेटर में है x। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 2x होना चाहिए था। सिमिलरली यहां देखोगे तो 2 के ऊपर पावर है 3x, तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए था, तो 3 मिसिंग है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 2 से इधर पहले वाला लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और दूसरे वाले लिमिट में कह सकते हो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, फंक्शन को। तो अगर आप सिंपल सी चीज है, अगर एक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो उससे कोई वैल्यू में अंतर नहीं होगा, ठीक है। और अब ये वाला जो लिमिट है, इस लिमिट का वैल्यू होगा कितना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग log a विद बेस e। तो a होता है जिसके ऊपर पावर लगा हुआ है, तो यहाँ पे पावर लगा हुआ था 3 के ऊपर ना, तो 3 आपका a की तरह काम करेगा, तो ये आपका log 3 विद बेस e हो गया। ये इतना लिमिट का आंसर, और वो जो इंटू 2 था वो इंटू 2 यहाँ नीचे उतर गया। सिमिलरली यहाँ पे भी log 2 विद बेस e होगा इस वाली लिमिट का, क्योंकि 2 के ऊपर पावर लगा है, तो यहाँ पे a के जगह पे एक तरीके से कह सकते हो आप 2 आ गया है, और ये 3 जैसे मल्टीप्लाई था वैसे नीचे उतर गया। तो क्या अब समझ में आ गया ये चीज? चलो ठीक है, सॉल्यूशन आर आल्सो देयर, देख सकते हो छोटा मोटा और मैनिपुलेशन भी है, लॉग है तो मैनिपुलेशन बहुत कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे अलोंग विद द आंसर। अच्छा आंसर नहीं है, ट्राई कीजिएगा फिर इन क्वेश्चंस को, एंड देन वी विल डिस्कस इट इन ऑन सैटरडे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस के आंसर है, कुछ के नहीं है। लॉगरिथमिक लिमिट हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो यहीं तक, ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन दूंगा साथ में। ओके एवरीवन, तो इसी के साथ आई विल एंड द क्लास फॉर टुडे। होमवर्क स्लाइड में मिल जाएगा निखिल, होमवर्क स्लाइड में मिल जाएगा। बाकी मैं आर डी शर्मा के एक्सरसाइजेस के बारे में भी बता दूंगा। मैं चाहूंगा कि इस बारे में
आर डी शर्मा आप जरूर सॉल्व करें, बिकॉज आप कहीं ना कहीं खुद को क्लास 12th के कैलकुलस के लिए तैयार कर रहे हो, और क्लास 12th का जो कैलकुलस है वो 1/3 है, मतलब 80 नंबर में से लगभग 34 कितने थे, 35 नंबर थे, तो 80 नंबर में से 35 नंबर कैलकुलस, उसके अंदर 5-6 चैप्टर्स है। तो क्या आप किसी भी तरीके से अपना स्टार्टिंग को खराब करना चाहते हो? अगर नहीं करना चाहते तो डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा। रिपीटिशन जो मैंने पहले भी मेंशन किया, रिपीटिटिव क्वेश्चंस को इग्नोर कीजिए, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जानने के लिए आपको एक बार वो करना जरूरी है, ठीक है? अगर आप लिमिट्स का आर डी शर्मा कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट में आपको कंटिन्यूटी का आर डी शर्मा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसी के साथ एंड करता हूं आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।